हेलो गाइस, वेलकम टू द 9th वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल। इतने दिन से मैंने नोटिस किया कि मैं गलत इंट्रोडक्शन दे रहा था। ये मेरा 9th वीडियो है, पर मैं कब से 9th वीडियो बता रहा हूँ। गलती हो गई, माफ़ कर देना। मैंने काउंट नहीं किया था, फिर अचानक से देखा मैंने। तो आज हम केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, क्लास 10 का पहला चैप्टर। और आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जैसा कि बोर्ड पे लिखा है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। आज हम जैसे बेसिकली आपको पता है कि रिएक्शंस 5 तरीके के होते हैं। मैं बता देता हूँ। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और लास्ट में रीडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन जिसको आप बताते हो। तो आज हम पहले दो के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस और क्या बोलते हैं डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस। तो और भी दो तरह के रिएक्शंस होता है, जैसे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, उनके बारे में हम और एक वीडियो बनाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। तो पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो नाम से ही पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन के नाम से, कि ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है। इसमें एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स। यानी दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स रिएक्ट करने पर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है। इसके कई एग्जांपल्स हैं। जैसे हम एग्जांपल कंसिडर करते हैं, जो कि है बर्निंग ऑफ कोल। जब कोल बर्न करता है तो सबको पता है कि कोल में कार्बन कंपाउंड्स है। कार्बन अब अपने ये पहले भी पढ़ा है कि जब हम कोई रिएक्शन लिखते हैं तो उसका स्टेट मेंशन करें चीज़ों का, तो और ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव और बेटर रहता है। तो हम इसमें भी मेंशन करने वाले हैं। ठीक है, तो कार्बन सॉलिड है, ये जलने के वक्त ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। अब ऑक्सीजन में गैस है, सबको पता है। जो फॉर्म होता है वो है CO2 और ये भी एक गैस है। ठीक है, ये आसान सा एग्जांपल है, ये सबको पता है। ठीक है, यह है कार्बन, यह है ऑक्सीजन और यह है कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जो कि कैल्शियम ऑक्साइड को लेकर है, तो वो भी देख लेते हैं। तो दूसरा जो है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, फार्मूला आपको पता होगा। ये CO क्यों बना, ये फार्मूला बनाना आपने सीखा है, तो मैं फिर भी बता देता हूँ। Ca+2 आयन होता है Ca2+, और ऑक्सीजन -2, तो क्रॉस करने के बाद CaO बचता है +2 -2। ठीक है, तो ये आसान सी बात थी, और फिर भी मेरा बताना बनता है। तो ये जो CaO है, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो जो फॉर्म होता है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2, और इसके साथ काफ़ी हीट एनर्जी भी फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब इसका फर्दर कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक ही फॉर्म है, ठीक है, और वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये हीट तो सिर्फ एक बाई प्रोडक्ट है। ठीक है, अब ये जो CaOH2 है, ये अगला जो रिएक्शन नहीं है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। ठीक है, ये ऐसे ही फर्दर रिएक्शन है। तो CaOH2 ये जब हमारे एयर के कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 के साथ रिएक्ट करता है, तो जो फॉर्म करता है वो होता है CaCO3। इसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और इसके साथ वाटर भी। ठीक है, तो ये जो है CaCO3, इसका एक यूज है, वॉल्स को वाइट वॉश करने में हेल्प करता है। ठीक है, और एक चीज़ है CaCO3 में कि CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट का जो फार्मूला है, यही मार्बल का भी फार्मूला है। मार्बल, जैसे ताजमहल बना है मार्बल, उसका ही फार्मूला है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के और एग्जांपल होते हैं। ठीक है, तो लेकिन हम वीडियो में इतना ही बता सकते हैं। तो प्लीज़ नोट डाउन दीज, इससे आपका थोड़ा हेल्प तो ज़रूर होगा। तो हम अगले रिएक्शन की तरफ मूव करेंगे, और वो है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। और हाँ, और एक चीज़, आज हम हिंदी में बात कर रहे हैं, सब मूड पे है।
तो अगला जो टाइप का रिएक्शन है वो है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? ये ऐसा एक रिएक्शन है जिसमें कोई एक सिंगल केमिकल एंटिटी या सिंगल केमिकल कंपाउंड बता सकते हैं। हम एंटिटी लिखते हैं, नहीं कंपाउंड लिखते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ये पूरा कॉम्बिनेशन का उल्टा है। मतलब जिस कारण से हो रहा है वो कारण सेम नहीं है, पर पूरा कॉम्बिनेशन का उल्टा है। कॉम्बिनेशन में क्या होता था, दो रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, और यहाँ पे एक ही चीज़ है, एक मेन कंपाउंड है, एक सिंगल केमिकल कंपाउंड है, उसको हम कोई भी मीन्स ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, यहाँ पे बहुत चीज़ आ सकते हैं। हीट से कर सकते हैं, हीट से जब हम करते हैं तो उसको हम बताते हैं थर्मल डीकॉम्पोजिशन। थर्मल डीकॉम्पोजिशन जब यही काम लाइट से होता है, तो मैं बोल रहा हूँ इसको हम बोलते हैं फोटोलाइटिक डीकॉम्पोजिशन। ये इलेक्ट्रिसिटी से हो सकता है, जैसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़े थे क्लास 8 में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, सिंगल केमिकल कंपाउंड या सिंगल केमिकल एंटिटी को 2 और मोर देन 2 फ्रैगमेंट्स में बांटा जाता है, ठीक है। या हम इसको एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन का डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या बोलेंगे, अ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन इज अ काइंड ऑफ रिएक्शन इन विच अ सिंगल केमिकल कंपाउंड इज ब्रोकन डाउन into 2 or more fragments or elements by means of heat, light, electricity etc. और भी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। तो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने का, ठीक है। और अब हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे। तो जो पहला रिएक्शन, मतलब पहला जो एग्जांपल है वो है FeSO4 को जब डीकम्पोज किया था, यानी कि फेरस सल्फेट। पर यहाँ पे एक चीज़ है, नॉर्मल जो FeSO4 होता है उसके साथ 7 वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़े रहते हैं, 7H2O जुड़ा है, ठीक है। इसलिए इसको हम बोलते हैं हेप्टाहाइड्रेट फेरस सल्फेट। FeSO4 फेरस सल्फेट सबको पता होगा, ठीक है। अब इसको जब हम थोड़ा सा हीट करते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा हीट करने के बाद कुछ टाइम के बाद हमें क्या मिलता है, ये जो FeSO4.7H2O था ये अपने वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज करता है और सिर्फ FeSO4 में कन्वर्ट होता है। इसको हम बोलते हैं एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। एनहाइड्रस फेरस सल्फेट लिख लीजिए। अब फर्दर डीकम्पोजिशन होता है इस एनहाइड्रस फेरस सल्फेट का, यानी कि FeSO4 का। फिर से हमने हीट दिया, ठीक है, तो क्या होगा, फेरिक ऑक्साइड, फॉर्मूला पता होगा सबको। अब ये भी पता होगा कि आयरन के 2 वैलेंसीज होते हैं, ठीक है, 2 और 3। फेरिक है यहाँ पे तो इसलिए 3 हुआ है, ठीक है। तो Fe2O3 प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, प्लीज इसे याद रखिएगा। पहले हमें इसमें 7 वाटर मॉलिक्यूल्स थे, फिर दिस लूजेस वाटर टू फॉर्म FeSO4 दैट इज एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। नाउ by further decomposition it gives us ferric oxide plus sulfur dioxide plus sulfur trioxide। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। मैं और एक एग्जाम्पल दिखाने वाला हूँ, ठीक है। और एक चीज़ एक सजेशन है कि बैलेंसिंग बहुत आसान है, पर फिर भी उसको प्रैक्टिस करते रहेगा, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है, वो हर जगह पे यूज़ होता है, ठीक है। तो अगला जो चीज़ है वो हम PbNO3 Pb क्या है, प्लम्बम, लैटिन नेम है किसका, लेड का, प्लम्बम। Pb स्टैंड्स फॉर प्लम्बम। और ये पूरा चीज़ क्या है, प्लम्बम नाइट्रेट, पूरा चीज़ है प्लम्बम नाइट्रेट। जब इसका डीकम्पोजिशन होता है तो क्या होता है, पहला जो चीज़ है वो है प्लम्बम ऑक्साइड फॉर्म होता है। इसके साथ भी काफ़ी चीज़ें हैं, ठीक है। आपको कुछ ब्राउन नाइट्रोजन फ्यूम्स दिखेंगे, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के, ठीक है। और अगला जो चीज़ है O2, ठीक है।
ये है इसका डीकम्पोजिशन। अब क्योंकि इस चैप्टर में पहले बैलेंसिंग आता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। कोई भी देख रहा होगा कि यहाँ पे दोनों साइड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स या मतलब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट सेम नहीं है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितना है, 6 है, यहाँ पे 2 2 1 5 है, 1 की कमी है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम बैलेंस करके देते हैं, क्योंकि हमें पता है इसलिए हम इसे बैलेंस करके देते हैं। यहाँ पे हम 2 बिठाते हैं, यहाँ पे 2 बिठाते हैं, यहाँ पे 4 बिठाते हैं, देखिएगा बैलेंस हो गया है। ठीक है, यहाँ पे पहले 2 नाइट्रोजन एटम्स थे, 2 मल्टीप्लाई हुए तो 2 2 4, यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो ऐसे ही हर एक एलिमेंट बैलेंस हो गया है। तो ये और एक एग्जाम्पल था डीकम्पोजिशन रिएक्शंस का। आई होप कि आप लोग समझ चुके हैं। प्लीज़ इसको नोट कर लीजिएगा, ये 4 लिखा है मैंने। ठीक है, तो होप यू ऑल आर सेफ। गुड बाय। प्लीज़ लाइक द वीडियो, वॉच टिल द एंड एंड सब्सक्राइब माई चैनल।